अगर आपके पास हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर है तो अभी एक लेवल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि शेयर करीब 4910 के आसपास है और पिछले कुछ समय से जिस रेंज में घूम रहा था अब वह एक इम्पोर्टेंट जोन के पास पहुंच चुका है। अब सवाल ये है कि क्या हेल 5000 के ऊपर निकलकर नया मोमेंटम दिखाएगा या फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग आकर शेयर वापस नीचे जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वीकली, डेली और 1 घंटे के चार्ट के आधार पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आगे के पॉसिबल लेवल्स समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि 5000 के आसपास किस चीज़ का कन्फर्मेशन देखना चाहिए। सबसे पहले हेल का वीकली चार्ट देखते हैं। यहाँ एक बात साफ दिखाई देती है, हेल ने 2024 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी और शेयर करीब 5500 के आसपास तक गया था। उसके बाद काफ़ी समय तक स्टॉक में करेक्शन और कंसोलिडेशन देखने को मिला, यानी स्टॉक एक तरफ लगातार ऊपर नहीं गया बल्कि बड़े रेंज में घूमता रहा। लेकिन 2025 के बाद फिर से इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली और 2026 में भी रिकवरी देखने को मिली है और 26 के बाद यहाँ पे वॉलेटिलिटी अभी आ रही है। 26 में अभी स्टॉक करीब 4910 पर है। वीकली चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेल एक बार फिर से अपने पुराने हाई जोन के आसपास पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ से स्टॉक के लिए 5000 का साइकोलॉजिकल लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर टिकता है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। यहाँ रिसेंट प्राइस एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2026 की शुरुआत में हेल में वीकनेस आई थी और स्टॉक लगभग 3600 के आसपास तक गिर गया था, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने धीरे धीरे रिकवरी शुरू की। 4000 के आसपास से बाइंग वापस आती है और यहाँ से फिर स्टॉक ने 4400, 4500 और उसके बाद 4600 के आसपास लेवल को क्रॉस किया और अब स्टॉक करीब 4900 तक पहुँच गया है। मतलब नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी ले चुकी है। लेकिन यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितना स्टॉक ऊपर आता है उतना ही रेजिस्टेंस जोन इम्पोर्टेंट होता जाता है। अभी 4900 से 5000 का एरिया साइकोलॉजिकल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसलिए बाई करना कि स्टॉक ऊपर जा रहा है मेरे हिसाब से सही अप्रोच नहीं होगी। हमें देखना होगा कि स्टॉक इस लेवल के ऊपर टिकता है या नहीं। मान लीजिए हेल 5000 के ऊपर निकल जाता है तो पहला सिग्नल होगा कि स्टॉक ने साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को चैलेंज करके ऊपर निकलने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ एक बार 5000 के ऊपर जाना ब्रेकआउट नहीं माना जाना चाहिए। हमें डेली चार्ट पर क्लोजिंग और वॉल्यूम भी देखना चाहिए। अगर प्राइस 5000 के ऊपर जाता है और उसके बाद वहां सस्टेन करता है तो मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगला इम्पोर्टेंट जोन पुराने स्विंग हाई की तरफ बन सकता है और अगर बाइंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा तो स्टॉक फिर से अपने प्रीवियस हाई जोन को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर 5000 के आसपास बार बार रिजेक्शन मिलता है तो पिक्चर थोड़ी अलग होगी। उस स्थिति में स्टॉक वापस नीचे आकर सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर अब बात करें डाउन साइड की तो मेरे चार्ट पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो दिखाई दे रहा है वो लगभग 4600 से 4650 का एरिया है। अगर हेल में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सबसे पहले इसी रिसेंट ब्रेकआउट और सपोर्ट जोन को देखना चाहिए। इसके नीचे वीकनेस बढ़ती है तो अगला इम्पोर्टेंट एरिया करीब 4400 से 4500 के आसपास देखा जा सकता है और स्टॉक इससे भी नीचे जाता है तो फिर डेली चार्ट का प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ चार्ट देखकर ये कहना कि स्टॉक निश्चित रूप से नीचे जाएगा सही नहीं होगा, क्योंकि करंट स्ट्रक्चर में रिकवरी अभी बनी हुई है। इसलिए मैं इसे 2 सिनेरियो में देखूंगा। पहला सिनेरियो है बुलिश। अगर हेल 5000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है और वॉल्यूम भी नॉर्मल से बेहतर दिखाई देता है तो ये बुल्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा। उसके बाद अगर स्टॉक ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो आगे की तरफ हायर लेवल की पॉसिबिलिटी खुल सकती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर देखूंगा और वो है ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, मतलब स्टॉक ऊपर निकले फिर थोड़ा नीचे आए, पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरफ रिपीट करे और फिर वापस ऊपर जाने लगे। अगर ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है तो ब्रेकआउट ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। अब दूसरा सिनेरियो है बेरिश का। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का हेल 5000 के आसपास जाता है, लेकिन वहाँ से लगातार रिजेक्शन मिलता है और फिर स्टॉक 4600 के नीचे कमजोरी दिखाता है तो स्टॉक शॉर्ट टर्म में मोमेंटम कमजोर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में 4400 से 4500 वाला एरिया फिर से इम्पोर्टेंट हो सकता है
और अगर सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आता है उससे नीचे के सपोर्ट भी टेस्ट हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ तेज़ी देखकर स्टॉक को चेस करने से बजाय प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन होने का इंतज़ार बेहतर रहेगा। अब एक नज़र 1 घंटे के चार्ट पर डालते हैं। यहाँ शॉर्ट टर्म मोमेंटम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रिसेंट सिनेरियो में हेल ने लगभग 4600 के आसपास से तेज़ी दिखाई और फिर एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव में करीब 4900 के जोन तक पहुँच गया। इस मूव में वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अभी प्राइस तेज़ी के बाद 4900 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 5000 के ऊपर ब्रेकआउट और 4600 के आसपास सपोर्ट। इन दोनों लेवल्स के बीच स्टॉक थोड़ी वॉलिडिटी दिखा सकता है, इसलिए बीच के छोटे मूव्स को देखकर जल्दीबाजी में डिसीजन लेना जरूरी नहीं है। तो अगर मैं पूरे चार्ट को एक साथ देखूं तो वीकली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी मूड में है। डेली चार्ट पर रिसेंट ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और 1 घंटे के चार्ट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हेल के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 5000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस टूटता है या नहीं। अगर 5000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और वॉल्यूम कन्फर्मेशन मिलता है तो बुलिश मोमेंटम आगे बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं अगर 5000 के आसपास रिएक्शन मिलता है तो स्टॉक वापस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे जाने लगता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए अभी मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा 5000 और 4600 के आसपास रहेगी। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यह है ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसे बाय या सेल की पर्सनल रिकमेंडेशन ना समझें। किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें। अगर आप हेल होल्ड कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए आपके हिसाब से हेल पहले 5000 क्रॉस करेगा या 4600 दोबारा टेस्ट करेगा। अगर आपको ऐसे ही रियल चार्ट पर सिंपल हिंदी में स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।